आज मैं आप सबके साथ इमरती की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना किसी ताम-झाम के बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्ट और जूसी इमरती की रेसिपी बनाना सिखाऊँगी। सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट से इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसी के साथ-साथ मैं आपको इमरती बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इमरती बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप और टिप्स नंबर 1, इसको 3 से 4 घंटे तक भिगोना है। आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, नहीं तो इसमें अलग सा स्मेल आ जाता है। तो यहाँ मैंने 1 कप उड़द को अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। इसे 2 से 3 बार धुल लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लेंगे। देख सकते हैं कितना स्मूथ मैं पीस रही हूँ और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, दरदरा नहीं चाहिए। हमें बहुत स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे साइड में। यहाँ पर मैं इमरती के लिए चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है और मैंने थोड़ा-सा और चीनी लिया है, आधा कप से कम ही है और यहाँ पे इतना ही पानी भी ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे 1.5 कप पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं। जितना चीनी रहेगा उतना ही पानी रहेगा। तो आपके लिए दूसरा टिप्स ये है कि हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, इसको बस घुल जाने तक पकाना है, हमें कोई भी तार नहीं चाहिए इसमें। मैं यहाँ पर एक थोड़ा-सा 1 पिंच मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल हलवाई जैसा बनाना है इसलिए। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ चुकी है। इसको हम चलाते हुए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें इसका कंसिस्टेंसी कैसी है। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस हमें 1 मिनट और उबाल देना है इसमें। ज़्यादा उबाल नहीं, देख सकते हैं मैं इंडक्शन को बहुत ही स्लो पे रखी हूँ और यहाँ पर मैंने 1 इलायची कूट करके डाल दिया है। अब चाशनी को उतार के रख देंगे साइड में। अब मैंने जो उड़द पीस के रखा था ना, उसको विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। और हाँ, टिप्स नंबर 3, हम इसको जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, हमारी इमरती उतनी अच्छी और जूसी बनकर तैयार होगी। अभी ना मैं इसमें 1 पिंच इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि हर हलवाई यूज़ करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है इमरती में। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच फूड कलर ऐड कर दिया है। टिप्स नंबर 4, हमें इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है, हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा फ्लफ़ी ना हो जाए और थोड़ा हल्का ना हो जाए, तब तक हमें इसे फेंटना है। जैसे सब कहते हैं ना कि उड़द की दाल को जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उतना अच्छा बनेगा, ये नहीं, ये गलत है। आप इसको ज़्यादा मत फेंटिएगा, नहीं तो आप जब निकालने लगेंगे ना इमरती, उसका टेक्सचर रुक-रुक के निकलेगा और आप परेशान हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से रेडी हुआ है कि नहीं, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब ना हम फटाफट से कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। आपके पास फ्लैट कढ़ाई होगा तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट कढ़ाई में क्या होता है, इमरती भागती नहीं है, वो एक जगह पे टिकी रहती है और आप अच्छे से डिज़ाइन उस पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से तेल भर दिया है, आप इस ज़्यादा ही तेल डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इमरती बनाने के लिए मैं पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे दूध का, नमक का, और आप ना सूती कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें छोटा-सा कट लगा कर के आप बना सकते हैं। अब मैं ना दाल के पेस्ट को अच्छे से इस पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आप कोई और भी पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मत भरिएगा। आपके हाथ में जितना आ जाए बस आप उतना ही इसको लीजिएगा, नहीं तो आपको डिज़ाइन बनाने में, आपको गोल-गोल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और पॉलीथीन फट भी सकती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने पाइपिंग बैग में आधा से ज़्यादा मैंने भर लिया है, क्योंकि क्वांटिटी कम थी इसलिए। अब मैं इसको अच्छे से टैप-टैप करते हुए उसको उठा लूँगी। आप भी ना थोड़ा टैप-टैप करते हुए उसे उठाइएगा थोड़ा-सा, इससे क्या होता है ना, जो भी एयर बबल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ पर जो इसका कोन है उसको सीज़र की मदद से काट ले रही हूँ। इसे आप ना थोड़े-थोड़े करके काटिएगा, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी मोटी लेयर चाहिए इमरती बनाने के लिए। देखिए अभी पतला निकल रहा है। अभी मैं एक बार और कट लगाऊँगी, ताकि जितना मुझे चाहिए वैसा मुझे मिल सके। तो यहाँ पर मैंने एक कट और लगा लिया है। अब बिल्कुल परफ़ेक्ट
है, जो ये इसकी कंसिस्टेंसी गिर रही है, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसी से ही अपनी इमरती को बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आप भी कोई भी पॉलीथीन ले रहे हैं, तो उसको आप थोड़े-थोड़े कट लगाते हुए काटिएगा, नहीं तो आपकी पॉलीथीन खराब हो सकती है। अब मैं आपको इमरती बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्के हाथ से डिज़ाइन बनाने स्टार्ट कर दिया है और टिप्स नंबर 5 ये है कि आप ना जो कोन को बहुत हल्के हाथों से पकड़िएगा, प्रेस करके मत पकड़िएगा, नहीं तो जो ये निकल रहा है ना इमरती का जो टेक्सचर जो निकल रहा है, वो बहुत मोटा निकलने लगेगा। अब मैं सारी इमरती को धीरे-धीरे बनाते चली जाऊँगी। आप ना गैस को बहुत ही स्लो पे रखिएगा, मतलब मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, बहुत स्लो भी नहीं चाहिए और बहुत हाई भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो इमरती है ना वो टेढ़ा-मेढ़ा निकल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हम लोग कभी-कभी बनाते हैं ना, इसलिए टेढ़ा-मेढ़ा भी चलेगा, पर आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट से बन जाता है। इसमें कोई भी सोडा, इनो ये सब कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही परफ़ेक्टली बन जाएगी और मैंने जो टिप्स बताएँ आपको, वो आप याद रख के बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ना इन्हें हज़ारों बार बना चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि इसमें क्या कितना डलता है और इस 2 सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट से अगर बन जाती है तो आप मार्केट से क्यों खा रहे हैं? आप अपने घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हलवाई जैसी बनती है। अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आप खुश हो जाएँगे कि मैंने इतना परफेक्टली कैसे बनाकर तैयार कर लिया। तो यहाँ पर मैं चॉपस्टिक की मदद से अलट-पलट करके सारी इमरती को धीरे-धीरे पका ले रही हूँ। अब ना हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी ना बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना बहुत ठंडी होनी चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए आपकी चाशनी। तो अब हम ना चाशनी में अच्छे से इमरती को डिप कर देंगे और आप ऐसे बर्तन में रखिएगा ना चाशनी को जो थोड़ा-सा गहरा हो। इससे क्या होगा ना कि चाशनी में इमरती अच्छे से डिप हो जाएगी और वो अच्छे से उसका रस अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा बैच भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। जब भी आप इमरती को तल रहे हो, तो उसे कुरकुरा होने तक पकाइएगा, उसको तलिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी इमरती सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट नहीं होगी, जिससे क्या होता है ना, अगर आप कच्चा ही निकाल दिए और इमरती अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, तो वो चाशनी में जाते ही वो बिल्कुल गल-सा जाएगा और इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप उसे हाथ से उठा भी नहीं सकते। इसलिए तो आप जब भी ये तलें, तो उसे हल्का कुरकुरा होने दें, फिर उसको निकालें। और आप जब भी तल कर निकालें इमरती को, तो 10 सेकंड रुक कर के आप फिर चाशनी में डिप कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जो इमरती है, वो जल्दी से चाशनी को अब्ज़ॉर्ब भी कर लेगी और वो सॉफ्ट भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। और हाँ, और आप जब भी चाशनी में डिप करें ना, तो आप 1 से 2 मिनट बाद आप इमरती को चाशनी से निकाल लीजिएगा, अलग किसी प्लेट में रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि चाशनी में पड़े-पड़े इमरती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं एक-एक करके अलग प्लेट में इमरती को निकालती जा रही हूँ और ये इमरती कितनी जूशी लग रही होगी, आप तो देख ही सकते हैं। यहाँ पर मैं अब बारी-बारी से सारी इमरती को छान कर निकालती जाऊँगी और एक-एक करके मैं चाशनी में डिप करती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी अलग प्लेट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा भी दे रही हूँ कि देख सकते हैं कि चाशनी से निकालने के बाद जो इमरती है कितनी जूसी लग रही है, कितनी परफेक्ट है, बहुत भी सॉफ्ट भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट और इमरती बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने सारे प्लेट में इमरती को निकाल लिया है अलग प्लेट में। इसको आप चाशनी में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं आपको एक बार हाथ से भी निकाल कर दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा इमरती बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने सारी इमरती को प्लेट में सजा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ थोड़े से उड़द दाल से इतने सारे इमरती बनाकर तैयार कर लिया है। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है इसको खाने में। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अंदर से मैं यहाँ पे रस भी निकाल रही हूँ, तो देख सकते हैं। अब ना मैं एक-एक करके सारे मिर्ची का टेस्ट कराऊँगी आप सबको,
ताकि आप सबको भी खाने का मन हो और आप सब भी जल्दी-जल्दी से अपने घर पे इसे बहुत जल्दी से बनाएँ और खाएँ। तो यहाँ पर आपको मैं सारी इमरती को तोड़-तोड़ के और इसका टेक्सचर आपको दिखाऊँगी कितना अच्छा बना है, कितना जूसी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे इस रेसिपी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।